हमास और इजराइल की जंग के बीच जहां एक तरफ आज सुबह जब आईडीएफ और तमाम देश मध्यस्थता करके सीजफायर की मियाद को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, उसी वक्त इजराइल की राजधानी जेरूसलम को आतंकवादी घटना करार देकर एक बार फिर से दहलाने की कोशिश की गई थी। और उसी तरह का हमला जैसा 7 अक्टूबर को हुआ था, निहत्थे लोगों पर गोलीबारी करने आए 2 आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। इस वक्त TV9 भारतवर्ष की मौजूदगी इजराइल की राजधानी जेरूसलम के उसी बस स्टैंड पर मैं मौजूद हूं जहां पर इस हमले को अंजाम दिया गया है। सिलसिलेवार तरीके से पूरी घटना आपको समझाएंगे, लेकिन फिलहाल आप देखिए यहां पर पुलिस की मौजूदगी को बढ़ा दिया गया है। कुछ पुलिस के जवान यहां पर नजर आएंगे, पुलिस की गाड़ियां यहां पर नजर आएंगी और अभी भी बस स्टैंड पर अफरा तफरी का माहौल है। अब आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि दरअसल हुआ क्या था। देखिए, सुबह लगभग 7:30 से 8 बजे का वक्त था। 7 बजे यह खबर आई कि सीजफायर को एक दिन और बढ़ा दिया गया है। 8 बजे के आसपास इस बस स्टैंड पर, जो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आपको मीडिया कर्मी नजर आएंगे और लोकल सिविलियंस नजर आएंगे। इस बस स्टैंड पर आप देखिए जहां बसों के नंबर लिखे हुए हैं, इसी बस स्टैंड पर बड़ी तादाद में जिस तरह से लोग अभी आपको नजर आ रहे हैं, इसी तरह से यहां पर लोग खड़े होकर अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन उसी दौरान क्या होता है, इस तरफ से सामने की तरफ से जहां वो पुलिस की गाड़ी है, वहां से एक गाड़ी चलती हुई आती है और बिल्कुल इस तरफ जहां ये कुछ आपको जर्नलिस्ट खड़े हुए नजर आते हैं, यहां पर वो गाड़ी आकर रुकती है, बिल्कुल इस गाड़ी की तरह। इस तरह से एक व्हाइट कार यहां पर आकर रुकती है और उस व्हाइट कार के दोनों तरफ से आप देखेंगे एक शख्स इधर से और एक शख्स उधर से इस जगह पर आता है और यहां बुलेट के मार्क्स भी आपको नजर आएंगे। वो बुलेट के मार्क्स आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। यहां पर उन आतंकवादियों की कार जो है वो आकर यहां रुकती है और यहां रुकते ही दोनों तरफ से एक शख्स गाड़ी के इस तरफ से उतरता है, दूसरा शख्स गाड़ी के उस तरफ से उतरता है और यहां से उतरते ही गोलियां बरसाना शुरू उस जगह पर करते हैं जहां पर फिलहाल आपको ये लोग बस स्टैंड पर खड़े हुए लोग नजर आ रहे हैं। यहां लोगों में अफरा तफरी मच जाती है क्योंकि यह पूरा वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है, जो सामने सीसीटीवी लगा हुआ है। यहां पर अफरा तफरी मच जाती है और लोग जान बचाने के लिए कुछ लोग उस तरफ, कुछ लोग इस तरफ भागते हुए नजर आते हैं। उसके बाद यहां सामने की तरफ से जहां वो पुलिस की गाड़ी आपको नजर आ रही है, बिल्कुल इसी तरह से एक ऑफ ड्यूटी सोल्जर जिसकी तैनाती गाजा स्ट्रिप के बॉर्डर पे थी, वो अपनी ड्यूटी खत्म करके इसी तरह से अपना हथियार लेकर अपने घर जाने के लिए यहां पर बस लेने के लिए आया था। लेकिन जैसे ही वो देखता है कि गोलीबारी हो रही है, आम लोग इस तरफ से भागते दौड़ते जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं, उसने मोर्चा संभालता है और दोनों तरफ से गोलीबारी होने लगती है। इस दौरान जो हमलावर, जो आतंकी आए थे, उन्होंने लगभग 7 लोगों को गोलियां मार दी और वो लोग यहां पर गिर गए। यहां देखिए, आपको नजर आएगा कि इस जगह देखेंगे जहां ये गीला पोर्शन नजर आ रहा है, इस पूरे इलाके की धुलाई कर दी गई है क्योंकि यहां चारों तरफ खून ही खून यहां पर बिखरा हुआ था। फिलहाल जब उस जवान की नजर उन पर पड़ती है, तब तक 7 लोग यहां गिर गए थे और बाकी लोग भागते हुए नजर आ रहे थे। इसी तरह की बसों में सवार होने के लिए वो तमाम लोग यहां पर आए थे और उसके बाद सामने से गोलीबारी करना शुरू होता है। अब मैं आपको उस जगह पर ले चलता हूं जहां पर ये दोनों आतंकवादियों को मार गिराया गया है। वो जगह कौन सी है वो समझाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, यहां पे बुलेट मार्क्स आप देखेंगे। ये देखिए, ये सब आज गोली, ये गड्ढा देखिए, ये देखिए, ये सड़क पे यहां गोली लगी है, यहां गोली लगी है, यहां गोली लगी है, यहां गोली लगी है और इसके अलावा ये देखिए। अब सवाल उठता है कि ये जो 2 लोग आए थे, ये कौन थे, इन्होंने क्यों इस घटना को अंजाम दिया गया और कैसे इस घटना को इन्होंने अंजाम देने का सब कुछ प्लान किया। दरअसल इन दोनों का जो नाम है वो बताया जा रहा है कि ये दोनों फिलिस्तीनी समर्थक हैं और फिलिस्तीन से ताल्लुक रखते थे, जेरूसलम में रहते थे और इसके अलावा इससे पहले भी आतंकवादी घटना में, कैमरा पर्सन गंगा जरा इधर आ जाइए, आतंकवादी घटना में वो संलिप्त रहे हैं और 2 बार दोनों जेल भी जा चुके हैं। रिश्ते में ये दोनों हमलावर भाई बताए जाते हैं और इससे पहले इनके नामों की अगर बात करें तो देखिए, इनके मुराद नामर एक शख्स का नाम है और दूसरे का नाम है इब्राहिम नामर। एक की उम्र 38 साल है, दूसरे की उम्र 30 साल है। ये दोनों रिश्ते में भाई थे और इन्हीं दोनों ने इस घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल इन दोनों के बारे में डिटेल्स जो है वो इजराइल की पुलिस और आईडीएफ ने सार्वजनिक किया है। दोनों आतंकवादी घटना में 2 बार जेल भी जा चुके हैं, सजा भी हुई है। सजा से छूटने के आने के बाद दोबारा से टेररिस्ट एक्टिविटीज में शामिल हो चुके थे। दोनों घटनाओं में यानी 7 अक्टूबर को इसी तरह का हमला एक बार इजराइल के
तमाम उन लोगों पर हुआ था जो बॉर्डर एरिया में पार्टी कर रहे थे। सेम उसी मॉडस ऑपरेंडी को कॉपी किया गया है और निहत्थे थे बेकसूर आम लोगों पर गोलियां बरसाई गई हैं जो कि बस स्टैंड पर खड़े होकर बसों का इंतजार कर रहे थे। दोनों की मॉडस ऑपरेंडी सेम है। अब मकसद की बात कर लें, मकसद क्या था दोनों का? मकसद यह था दहशत फैलाना, विरोध दर्ज कराना, क्योंकि गाजा पट्टी के इलाके में इजराइल जिस तरह का ऑपरेशन कर रहा है, बड़ी तादाद में आम लोगों के साथ साथ हमास के जो लड़ाके हैं वो मारे जा रहे थे, उसी बात से शुभ नजर आ रहे थे और दोनों लगभग ये तय करके आए थे कि उन्हें आज यहां पर मरना ही है। इसीलिए वो इतने सेफ एंड सिक्योर जोन में, आप ये देखिए, ये बिल्कुल एक बड़ा एंट्री पॉइंट है और ये रास्ता जो आता है, ये सामने आपको तेल अवीव का बोर्ड भी नजर आएगा। अगर जूम करें कैमरा पर्सन गंगा तो आपको वो तेल अवीव का बोर्ड नजर आएगा, यानी जो इकोनॉमिक कैपिटल है उसको जाने वाला ये रास्ता है। और तेल अवीव से जब आएंगे तो ये पहला बस स्टैंड पड़ता है जो आपको शहर में दाखिल करवाता है। तो इस जगह पर गोलियां बरसाकर, सुबह सुबह का माहौल, जब लोग ऑफिस स्कूल जाने वाले होते हैं, उसमें इस तरह की गोलियां बरसाकर मकसद था दहशत फैलाना, अपना विरोध दर्ज कराना और ये बताना कि अभी भी हमास के लोग वेस्ट बैंक से लेकर गाजा पट्टी के अलावा इजराइल के उन इलाकों में है जो सेफ जोन माना जाता है। फिलहाल इन दोनों को मार गिराया गया है, पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है, इनके कनेक्शंस को जांचा जा रहा है, घायलों का इलाज कराया जा रहा है। दुखद यह है कि इसमें 3 इजरायली आम नागरिक, जिसमें एक महिला, एक पुरुष और एक बच्चा भी शामिल है, उनकी मौत हो चुकी है और अब इस पूरे इलाके में कॉर्डन ऑफ किया गया है, सुरक्षा को बढ़ाया गया है और जांच बेहद तेजी के साथ इजरायली पुलिस और इसके साथ साथ इजरायली डिफेंस फोर्स भी करती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन गंगा सिंह के साथ विपिन चौबे, TV9।